गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। काली अंधेरी रात में जब पूर्णिमा के चंद्र की किरणें पड़ती हैं तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। रात में भी सब वस्तुएं, सब लोग सही पहचाने जाते हैं। सुंदर और शीतल प्रकाश संपूर्ण जगत प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकाश से ज्ञान और प्रकाश दोनों मिल जाएं तो अज्ञान कहां रह जाएगा। जीवन में निराशा आएगी ही नहीं। शांत और सरल सुखमय जीवन, मुस्कान भरा जीवन सबको जीने के लिए मिल जाए। अज्ञान रूपी अंधेरे में आदमी भटक जाता है। यही दुख का कारण है। गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण इस भारत भूमि पर आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ। वेद व्यास जी गुरुओं के भी गुरु हैं। चारों वेदों का विभाजन उन्होंने किया। 18 पुराण लिखे, उपनिषद, महाभारत, नाना ग्रंथ, सब कुछ लिख डाले। इतना कुछ लिख डाला, मनुष्य की सोच के बाहर है कि कोई इतना लिख भी सकता है। आश्चर्य होता है। संसार के जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितनी भी नीतियां हैं, सब इन्हीं की लेखनी से निकली हैं। संसार का जितना ज्ञान है, सब इन्हीं के भंडार से निकला है। इसीलिए सब इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करते हैं। यह गुरु पूजा विश्वविख्यात है। भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में यह मनाई जाती है। इसे व्यास पूजा भी कहते हैं। इस दिन सभी भक्तजन अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। जिन्हें हम लोग गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, वो भी अपने आराध्य गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी की पूजा करते हैं। गुरुजनों के संपर्क में आने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ही इस संसार में सुखमय जीवन जी सकते हैं। कैसे खाएं, कैसे सोएं, एक दूसरे के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, यह सब बातें ज्ञान से ही तो मालूम होती हैं। ज्ञानवान मनुष्य शुद्ध, सरल और सुखमय जीवन जीने में कामयाब हो जाता है। अंत में ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानी मनुष्य बेशक 100 साल जिए, समाज में उच्च पद और सम्मान पाने में वह सदा असमर्थ रहता है। संसार को भवसागर कहा गया है। ऐसा सागर जो भयंकर है, उसमें मनुष्य सुख से रह नहीं सकता। सागर में एक लहर आए और डुबा दे, बस जीवन वहीं समाप्त। इस संसार में तो कितनी बार लहरें आती हैं, कितनी बार जीवन मरण के अवसर प्राप्त होते हैं। ज्ञान को नौका के समान बताया गया है। समुद्र में नौका मिल जाए तो जिंदगी भी कट जाए, वो भी बड़े आराम से। यह बात इसलिए बता रहा हूं, यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो किसी बात की कोई समझ नहीं है।
और पारिवारिक संबंध कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मित्रों से, बंधु बांधवों से, माता पिता, भाई बहन से और पत्नी से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, जिसको ज्ञान नहीं है यह उसकी समझ से बाहर है। अन्न खाना है या घास, वस्त्र पहनने हैं या फेंक देने हैं, अज्ञानी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ज्ञान शून्य मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगता है। आप देखते हैं बच्चे को कभी माता, कभी पिता, भाई, बंधु, सब लोग कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, और जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा सीखने योग्य हो जाता है, विद्यालय में गुरुजनों के पास भेजा जाता है, बहुत फीस दी जाती है, रात दिन पढ़ 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 पढ़, झोला बस्ता लेकर के उसके पीछे पड़े रहते हैं। यह किस लिए? केवल ज्ञान के लिए। अनेक गुरु आते हैं, खूब समझाते हैं, और तब कहीं मनुष्य समाज में सुखपूर्वक जीने योग्य बनता है। इस संसार में जितने भी गुरु हैं, उन सब गुरुओं के गुरु, गुरुओं के भी गुरु भगवान वेद व्यास जी कहलाते हैं। वेद व्यास जी के प्राकट्य का यह उत्सव गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कहीं भागवत की कथा चलती हो, गीता जी, रामायण का पाठ होता है, महाभारत आदि उपनिषदों से संबंधित प्रवचन होते हैं, तब लोग बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, जिज्ञासा रहती है, व्यास गद्दी पर कौन बैठ रहा है? जो गद्दी प्राप्त है, जो कथा प्रवचन करने का आसन है, उस पर बैठने का अधिकार केवल व्यास जी को है। कोई भी इस संसार में व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, न भविष्य में होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो प्रवचन करता है, कथा कहने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, आचार्य हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, उन सब ने भगवान वेद व्यास जी की रचनाओं को पढ़ा है, कहीं से सुना है, मनन किया है, समझा है, तब जाकर के वो थोड़ा बहुत लोगों को समझाने में समर्थ होते हैं। और उन्हीं की वेद व्यास जी की बातों को जनता में कह करके कथावाचक कहलाते। कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो वेदों से, पुराणों से, महाभारत की कथाओं से बाहर का हो। इसलिए भगवान वेद व्यास जी को याद करना, उनका जन्मोत्सव मनाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम मानते हैं हमारे आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले। इन तीनों देवताओं के प्रति हम लोगों की अटूट श्रद्धा है। मां भगवती जगदम्बिका शक्ति के रूप में इन तीनों के साथ जुड़ी हुई है। यही इनको शक्ति देती है और यही संपूर्ण संसार के प्राणियों को मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन तब जब गुरु की पूर्ण कृपा हो। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु इन सभी देवी देवताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान के बारे में गुरु ही ज्ञान देते हैं। कहा गया है, गुरु मिले तो ज्ञान मिले,
ज्ञान से मिले भगवान, ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं, मानव पशु समान। ज्ञान के बगैर मनुष्य पशु के समान हो जाता है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। कसाई बकरे को ले जाता है, परंतु बकरे को यह नहीं मालूम कि उसे खिला पिला करके मोटा करने के ले जा रहा है या मारने के लिए। पालेगा या मारेगा उसे कुछ नहीं पता। बकरियों के झुंड में बकरा यह भी नहीं सोचता, यह बकरी मेरी मां है, मैंने इसका दूध पिया है। जो व्यवहार मैं समस्त बकरियों के साथ करता हूं, यह व्यवहार इसके साथ मुझे नहीं करना चाहिए। इस बात का उसे कोई पता नहीं, वो सोचता ही नहीं, क्योंकि उसको गुरु नहीं मिला है, समझ नहीं है समाज में किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है। यह उसे आज तक किसी ने नहीं समझाया। गुरु मिल जाता तो बकरा भी समझदार हो जाता, मरने वाले को ही मार डालता। गोस्वामी तुलसीदास जी महान ज्ञानी हैं। भगवान की उन पर अति कृपा थी। वह रामचरितमानस लिखना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। बूढ़े हो गए हैं, हाथ काम नहीं करते, कलम नहीं पकड़ी जाती, शरीर कांपता है, घंटों बैठे रहने की सामर्थ्य भी नहीं है। क्या करूं, कैसे लिखूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तभी वो गुरु जी का ध्यान करते हैं और लिखने लग जाते हैं। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। गुरु की प्रार्थना करते हैं। वंदे गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जैसे ही गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, महामोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। फिर तो कलम रुकने का नाम ही नहीं लेती। रामचरितमानस लिखा जाता है। कालिदास जी पेड़ की जिस टहनी पर चढ़े हैं उसी को काट रहे हैं। एक देवी आती है, इशारे करती है, बस उसके इशारों से ही मूर्खता का हरण हो जाता है। उसे ही गुरु मान बैठते हैं, बस उसकी कृपा हो जाती है। कालिदास महाकवि बन जाते हैं। इसे कहते हैं गुरु कृपा। जो अपनी वाणी से, उपदेशों के माध्यम से या लेखनी से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वह गुरु कहलाता है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सभी इसे श्रद्धापूर्वक मनाएं, ज्ञान प्राप्त करें। इसी में सभी का कल्याण है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।